Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 94 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as concealment of birth by secret disposal of dead body। कोई भी व्यक्ति किसी भी मृत बच्चे की डेड बॉडी अगर छुपाने का प्रयास करता है या एक्चुअल में छुपाता है या उसे दफना देता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो हमें बताता है सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। टाइटल से बेसिकली हमें इतना समझ में आता है। नाउ व्हाट इट प्रोविजन सेज, we have to read it out। Whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child, कोई भी चुपके से किसी भी बच्चे की डेड बॉडी को या तो दफना देता है या फिर छुपा देता है। whether such child die before or after or during its birth, चाहे वो बच्चा पहले ही क्यों ना मर गया हो, जन्म लेने से पहले, या फिर जन्म लेने के बाद क्यों ना मरा हो, या बीच में जन्म लेते टाइम ही क्यों ना मरा हो। इन सभी केस में अगर जो व्यक्ति उस बच्चे को छुपा रहा है उसकी इंटेंशन थी और वो जानबूझकर छुपाता है या फिर छुपाने का प्रयास करता है, या तो छुपाता है जानबूझकर, इंटेंशनली कंसील्स, और एंडेवर्स टू कंसील द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड। ठीक है कि वो बच्चा पैदा हुआ था, उसकी कोई एग्जिस्टेंस थी, इस चीज़ को अगर कोई छुपाने का प्रयास करता है तो ऐसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसी सिचुएशन में उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर कोर्ट सिर्फ उस पर फाइन इम्पोज करके छोड़ सकता है, या फिर अगर स्ट्रिक्ट या फिर हीनियस क्राइम हो, कोर्ट को अगर लगे ये तो बहुत ही सीरियस वाला मैटर है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसको 2 साल तक की सज़ा भी दे सकता है, प्लस में उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है, कब? जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे बच्चे के डेड बॉडी को छुपाने का प्रयास करता है या फिर उसको दफनाने का प्रयास करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे की मृत्यु कब हुई। बच्चा भले ही पहले मर गया हो जन्म लेने से पहले, या फिर जन्म लेने के दौरान मृत्यु हुई हो उसकी, या फिर जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने छुपाने का प्रयास किया उस बच्चे के बॉडी को, चाहे दफना के या फिर किसी भी प्रकार से, या तो छुपाता है या फिर छुपाने का प्रयास करता है, दोनों ही इंक्लूड है। इंटेंशनली कंसील और एंडेवर्स टू कंसील। ठीक है, तो या तो छुपाता है या फिर छुपाने का प्रयास करता है, दोनों ही इंक्लूड है। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, या तो हो सकता है कोर्ट सिर्फ उसको फाइन इम्पोज करके छोड़ दे, या फिर हो सकता है थर्ड सिचुएशन ये है कि कोर्ट उस पर दोनों ही इम्पोज कर दे। दिस वाज सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर देते हैं, एंड स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो ट्राई टू रीड दिस सेक्शन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, क्लियर हो जाएगा। जो भी बहुत डिफिकल्ट लगे बस उसको हाईलाइट करके उसका मीनिंग समझ लेना, फिर इसको रीड करना, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नाउ इसको क्लोजर देते हैं आफ्टर रीडिंग दिस सेक्शन इन वन गो। व्हाट सेक्शन 94 सेज, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। Whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। This was section 94। I hope समझ में आया हो। That's it। This is what section 94 was actually trying to say। We will discuss the next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.